आपका फैट टू फिट वीडियो जो सैकड़ों लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है, उसमें जो आप अमेरिका गए थे टू रिड्यूस वेट एंड वहां पर हेक्टिक शेड्यूल्स हुआ करते थे आपके, मेरे ख्याल से हर रोज आपका 1 किलो या 1.5 किलो वजन घटता था। हर रोज नहीं, हर हफ्ते मेरा 2 किलो कम। हर हफ्ते 2 किलो वजन कम होता था। फैट टू फिट वीडियो में वो नहीं पोर्शन, क्यों? वो उसकी वजह ये है कि जब मैं अमेरिका गया था, जब अमेरिका में कौन सी जगह थी? मैं गया था कैनियन रैंच नाम की एक जगह है। कैनियन रैंच? हाँ, कैनियन रैंच। वो उसका जो स्टेट है वो मैं नाम भूल जाता हूँ, एरिज़ोना में। जब मेरा वक्त आया कि मुझे वजन अब कम करना है, तो शुरुआत में ही मैं यहाँ पर गया, शुरू में, क्योंकि मुझे लगा एक मैं स्ट्रॉन्ग बर्स्ट से शुरू करता हूँ। वो वीडियो में इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं गया तो मैं कोई मेकिंग ऑफ आदमी मेरे सामने साथ में नहीं था शूट करने के लिए, तो हमारे पास वहां का कोई वीडियो नहीं है। अच्छा। तो मैं मेकिंग ऑफ में क्या दिखाऊं, मेरा मतलब वीडियो में फिर मैं सिर्फ बोल के बता सकता हूँ, जो कि इम्पैक्ट नहीं है। फोटोज है मेरे पास कुछ, जो मेरे साथ मैनेजर थे मेरे, उन्होंने फोटो ली थी। लेकिन मैं चाह रहा था कि वो उस फैट टू फिट वीडियो में हो क्योंकि वो बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड था मेरे लिए और सबसे एक्साइटिंग भी था। क्यों, मैं बताऊं। देखिए, आमतौर पे जो फैट लॉस का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप दिन में जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं, मान लीजिए आप 2000 कैलोरी आपका शरीर इस्तेमाल करता है, जो भी आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, नहा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, जो भी आप आमतौर पे काम, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक आम इंसान रोजमर्रा के काम में आप 2000 कैलोरीज, लगभग, हर आदमी का थोड़ा अलग होता है, 2000 कैलोरीज आप खर्च कर रहे हैं और आप जो खुराक ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो भी 2000 कैलोरीज है, तो आपका वजन लगभग सेम रहेगा, आप में फर्क नहीं आएगा, अंतर नहीं आएगा। अगर आप खा रहे हैं 2000, अगर आप खर्च कर रहे हैं 2000 लेकिन आप खा रहे हैं 3000, तो आप वजन बढ़ाने लगेंगे। हर रोज आपका 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा जा रहा है अंदर, बैंक अकाउंट में जैसे होता है। और अगर आप 2000 से कम खा रहे हैं, 1500 खा रहे हैं, तो आपका अकाउंट घटता रहेगा और जो बॉडी में जो चर्बी है उसको शरीर इस्तेमाल करेगा वो 2000 खर्च करने के लिए। एग्जैक्टली लाइक बैंक अकाउंट। करेक्ट। ये थियोरी है। अब जब मैं कैनियन रैंच गया, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या क्या किया। तो डाइट पे मैंने 1500 कैलोरी खाया पर डे कैनियन रैंच में, 1500 कैलोरी, जबकि मेरा रिक्वायरमेंट है 2000। तो 500 का डेफिसिट तो मेरा वही हो गया, विदाउट एनी एक्सरसाइज किए बगैर। और वहां जाके मैं क्या करता था, दिन भर में मैं करीबन 7 से 8 घंटा वर्कआउट करता था। जैसे आदमी काम पे जाता ना, वैसे आपकी मतलब ड्यूटी थी। हाँ, तो शुरुआत में करता था ट्रैक से। माउंटेन पे आप ट्रैकिंग जाते हैं, पैदल चढ़ते हैं आप, तो वो 3-3.5 घंटा मैं वो करता था रोजाना। हाँ, सुबह 3-3.5 घंटा माउंटेन ट्रैकिंग। हाँ, मैं सुबह को निकलता था और मैं पहुंचता था 11:30 बजे वापस। उसमें गाड़ी का भी समय ले लीजिए आप, क्योंकि गाड़ी से हम जाते थे माउंटेन के पास, वहां पे करते थे। तो पूरा जो सफर था वो 7 से 12, कितना हुआ, 5 घंटे। 5 घंटे में से एक्चुअल जो ट्रैकिंग होती थी वो 3-3.5 घंटा होती थी। मैं 12 बजे वापस आके मैं खाना खाता था। अच्छा, ब्रेकफास्ट हमारा ट्रैक पे ही होता है, हम 7 बजे निकलते हैं। ट्रैक पे आधे पॉइंट पे जाके हम ब्रेकफास्ट ब्रेक लेते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हम साथ में लेके चलते हैं बैकपैक में। 12 बजे मैं खाना खाता था, फिर मैं 2 बजे तक मैं रेस्ट करता था। 12 से 2 खाना खाने के बाद मैं 2 बजे तक रेस्ट करता था। 2 बजे मैं जाता था वेट ट्रेनिंग करने के लिए जिम में, 2 से 3। 3 से 4 में स्विमिंग पूल में जाता था। वहां पे कार्डियो एक्सरसाइज होते हैं स्विमिंग पूल में, वो कराते हैं आपसे। स्विमिंग पूल के अंदर आपको दौड़ाते हैं, अलग अलग चीजें कराते हैं। तो 3 से 4 वो होता था। 4 बजे के बाद या तो मैं साइकिलिंग जाता था 2 घंटा, तो 4 से 6 वो हो जाता था, या मैं टेनिस खेलता था 2 घंटा। वो भी एक्सरसाइज। हाँ, वो भी एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाता था, फिर दिन को एंड करने के लिए मैं 2 घंटे की वॉक लेता था। Oh my God. उसके इर्द गिर्द। तो करीबन 7 से 8 घंटा डेली मैं कुछ ना कुछ अलग तरीके की एक्सरसाइज करते रहता था, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी बर्निंग। तो वहां पर कितना वजन घटाया आपने? हाँ, तो आमतौर पे इंसान जब एक हफ्ते में 1 पाउंड कम करता है, जिसको आधे किलो के आसपास होता है, वो हम नॉर्मल समझते हैं, ये अच्छा रेट है वजन कम करने का, हेल्दी। जब आप उससे ज्यादा करते हैं, आधा किलो से आप 1 किलो पे आ जाते हैं, हफ्ते में आप 1 किलो कम करते हैं, जिसको हम 2 पाउंड के आसपास बोलते हैं, तो वो थोड़ा फास्ट रेट होता है करने का। और कहा जाता है कि उससे फास्ट हमको नहीं वजन कम करना चाहिए। हफ्ते में 1 किलो बहुत अच्छा है।
10 हफ्ते में आप 10 किलो कम कर देंगे, 4 हफ्ते में आप 4 किलो कम कर देंगे, तो 1 महीने में 4 किलो कम हो जाएगा। मैं वहां पे हफ्ते में 2 किलो कम कर रहा था, जो जिसको हम हायर लेवल बोलते हैं ना, उसका मैं डबल कर रहा था, क्योंकि मैं खा रहा था 1500 और ये 8 घंटे की जो मेरी एक्सरसाइज हो रही थी उसमें मैं खर्च कर रहा था करीबन 5000 या कभी 4000 या कभी, मतलब कम से कम मैंने 3500 दिन में खर्च किया है। तो अगर मैंने 5000 खर्च किया है और मैंने 1500 अंदर डाला है, तो मैथ्स में बताइए 3500, एक दिन में मेरा 3500 का लॉस हुआ है। करेक्ट? वो डेली नहीं होता था, वो बहुत रेयर होता था। आमतौर पे मेरा 2500 कैलोरीज डेफिसिट होता था दिन में। और 1 पाउंड कम करने के लिए हफ्ते में आपका 3500 कैलोरी कम होना चाहिए डेफिसिट, तब आपका 1 पाउंड कम होता है। तो एक दिन में, हफ्ते में 3500, मैं दिन में 2500 करता था। तब जाके मैं 2 हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते में 2 किलो मैंने कम किया है। मैं वहां 3 हफ्ते था, तो 3 हफ्ते में मेरा 6 किलो कम हुआ, जो करीबन 14 पाउंड होता है। जो कि 14 हफ्ते लगने चाहिए थे। जो कि 14 हफ्ते लगने चाहिए थे, वो मैंने 3 हफ्ते में किया। अब समझ में आती बात, आपने कहा मैं अलग हूं। तो वो मुझे एक बहुत टेरिफिक स्टार्ट मिला, और काश मैं वो वीडियो में डाल सकता था। Exactly, you should have put it. It would have been very inspirational also. Correct. Very motivational. करेक्ट। और लेकिन वो मैं नहीं डाल पाया, और फिर वो वीडियो भी हम बहुत बड़ा नहीं बनाना चाह रहे थे। इन एसेंस जर्नी इन शॉर्ट दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरे गेटिंग बैक इनटू शेप का, बिकॉज दैट गिव मी द स्टार्ट। वो बूस्ट मैंने बहुत स्ट्रांग लिया।